Class 7th from Holy Path, Chapter 7, Time and Work, Exercise 7.1 to question number first. Now first number, A alone can finish, मतलब ए नाम का कोई एक व्यक्ति है ऐसा समझ लें. अ पीस ऑफ वर्क, यानी उसे वर्क दिया गया कि आप ये काम कर दीजिए, तो उसने 8 डेज में उसे कंप्लीट कर दिया. ठीक है, ए नाम के एक व्यक्ति ने अकेले काम कर दिया 8 डेज में. एंड बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज. अब बी आया, अब बी बोलता है कि मैं तो इसे 12 डेज में कर सकता हूँ. अब मतलब बी 12 डेज में कर सकता है, लेकिन ए कब कितने में फिनिश कर दिया? 8 डेज में. तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर. अगर दोनों मिल जाएं तो कितने टाइम में करेंगे? तो ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा. पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. क्लियर? जैसे हम बात करें, पहले तो आप ये जानिए टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. क्या होते हैं? टाइम और वर्क एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. पहले इसके बारे में हम डेफिनेशन कर दें. टाइम कैसे? अगर आपने कम टाइम लिया, मान लीजिए 1 आवर लिए कोई भी काम करने के लिए, तो अगर आपने कम समय लिया तो आपने ज़्यादा काम किया. मान लीजिए आपने हार्ड वर्क किया तो आपने क्या किया? मोर वर्क. एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अब वही बात हो गई ना, ये अगर मोर टाइम ले लें तो वहां पे क्या होगा? वर्क ज़्यादा नहीं हुआ, लेस वर्क. जैसे बात होती है ना कि आपको हमने इतने घंटे दिया, आपने काम क्यों नहीं किया. अब ये तो बातें हुई टाइम एंड वर्क की, इन दोनों के बीच एक रिलेशन की. अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक पे. अब ये बताइए, मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है. ठीक है, एक कॉपी है. बेस्ट एग्जांपल, ये पूरे आपके एक्सरसाइज में यही वर्क आएगा. इस कॉपी में 10 पेजेस हैं. कितने पेजेस हैं? 10 पेजेस हैं. कितने? 10 पेजेस हैं. ठीक है. अब एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति, या आप ले लीजिए, हमें ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, वो अगर इस पूरे कॉपी को 10 दिन में पढ़ता है, कितने डेज में रीड करता है? 10 डेज में. तो आप ही बता दीजिए एक दिन में उसने कितने पेज रीड किया? 10 पेजेस है, 10 डेज में पढ़ पाता है, तो एक दिन में कितना पढ़ा? तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 पेज. सिंपल सी बात. लेकिन 1 आया कहाँ से? अगर हम बात करें 1 डेज की, अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा? 1 डेज में उसने कितना पढ़ा? इस पूरी कॉपी का सिर्फ एक पेज. तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 1/10. क्योंकि कॉपी में कितने पेज हैं? 10 पेज. 10 पेज में उसने कितना रीड किया? 1 पेज. तो 1 लिखेंगे. तो ये 1 डेज का वर्क हुआ ना. सिंपल. अब आई समझ में आई बात? क्लियर? मतलब डेज यानी टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं. ये बात हमेशा याद रखिएगा. देखिए, लेस है तो मोर होगा वर्क. अपोजिट, मोर टाइम है तो लेस होगा वर्क. सिंपल. तो यानी वो 1 डेज में कितना पढ़ा? सिर्फ 1 पेज. इसी बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं 1 डेज को निकाल के. तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है. ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 8 डेज. अब ये बताइए, ये जो ए नाम का एक व्यक्ति है वो बोलता है मैं 8 डेज में फिनिश कर दूंगा ये काम. तो हम बोले ठीक है भाई, तो उस काम को एक दिन में आप कितना करोगे? तो चलिए लिखते हैं इन 1 डे ए वर्क. ए के द्वारा वर्क कितना किया गया? भाई ये 8 डेज में कंप्लीट करता है ना, तो हमने उससे पूछा भाई एक दिन में आप कितना करोगे? तो वो बोलेगा 1/8 पार्ट. कितना करेगा? 1/8 करेगा. भाई 8 डेज में कंप्लीट करता है ना, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/8. यानी 8 का एक हिस्सा. जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ना है? 7th क्लास. अब आपके नाम में 7th क्यों जुड़ा हुआ है?
क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में अगर 12th तक क्लास है तो 12th में आप 7 नंबर के क्लास में हो, इसीलिए तो 7th यहाँ लिखा जाता है। ये 1 पार्ट हुआ, ये 1th पार्ट हुआ। सिंपल। तो ये एक ही बात हुई, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करें सिमिलरली इन 1 डे, किसका? बी का वर्क, बी का वर्क। तो वो कितने दिन में करता है? 12 डेज में। तो भाई वो 1 डेज में कितना करेगा? 1/12 पार्ट। सिंपल। अब ये दोनों बोल रहे हैं ना कि हम दोनों मिल के करें तो कितना होगा, तो चलिए दोनों को ऐड कर दें भाई, एक एक दिन में तो इतना किए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। सो कंबाइन ए एंड बी वर्क। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/8 प्लस 1/12। मतलब हम यहाँ पे क्या मालूम करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। भाई ये एक दिन में ए बोलता है मैं 8 का 1 पार्ट करूँगा, बी बोलता है उसी काम को मैं 12 डेज में करता हूँ लेकिन 12 में 1 पार्ट करूँगा। श्योर है ये ज़्यादा कम काम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है भाई, 8 डेज में ही कर रहा है। तो दोनों को मिल के देखते हैं कि अगर ये दोनों उसी काम को साथ में करें तो एक दिन में कितना करेंगे। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24। 8 3 जा 24 और 3 का मल्टीप्लाई आप टॉप में करिए, 3 1 जा 3। इसी तरह 12 का डिवाइड करिए, 2 जा और 2 को लेके जाइए और टॉप में इंटू कर दीजिए, 2 1 जा 2। तो आपका 3 + 2 5, 5/24। ये आपका क्या फाइंड हुआ? पार्ट। क्या हुआ? पार्ट। ठीक है। अब ये दोनों मिलके जब किए तो इतने हिस्से काम किए, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है ये तो थोड़ा बताइए। हाउ मच टाइम, और ये क्या हमारा निकला? दोनों मिलके काम किए। और हम क्या बताए? काम, वर्क और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यही तो बता रहे हैं आपको अभी। तो ये बताइए ये दोनों मिलके क्या किए हैं? काम किए हैं। अब हमें ये जानना है कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, वो टाइम कितना लेंगे। तो चलिए टाइम भी निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो ए एंड बी वर्क इन 1 डे। अब ये बात हुई डे की, डे मतलब टाइम की बात है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपोजिट हो जाएगा। अभी हम वही तो बात कर रहे थे कि ए एंड बी वर्क इन 1 डे। अब यहाँ टाइम है, देखिए हम यहाँ टाइम कहीं पे भी नहीं लिखे, सिर्फ वर्क की बात हो रही। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपोजिट हो जाएगा। सिंपल। 24/5। अब इसे आप मिक्स फॉर्म कर लीजिए, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 4/5 डेज। यानी दोनों मिलके अगर वो काम को करेंगे तो कितने डेज में कर पाएंगे? 4 डेज। अब 4/5 आर। भाई वो डेज तो कंप्लीट है, डेज के बाद क्या आता है? आर आता है। तो आपका एक तो ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा। क्लियर? और सभी में हमें यही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो फर्स्ट के ही जैसे है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 24 डेज। सेम क्वेश्चन है, 8 के प्लेस पे यहाँ 24 है। अब बी कैन डू इट इन यहाँ पे 12 डेज था, यहाँ पे 30 डेज है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू इट इफ दे वर्क टुगेदर। तो सेम ही तो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितना है? 24 डेज। क्लियर? तो हम यहाँ पे वर्क की बात है, 1 डे का निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, सिर्फ हमें वर्क की बात करना है अभी। 1 डे वर्क ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा? 1/24 डेज। भाई वो एक दिन में तो 24 का एक ही हिस्सा करेगा ना। क्लियर? एक एग्जाम्पल बात करते हैं। मान लीजिए ये घर की दीवार है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये दीवार में 3 कॉलम है,
कितने हो गए 1 2 3 4। अब आप इस काम को 4 दिन में कर लेते हैं। कितने डेज में? 4 डेज में आप कर दिए तो श्योर है एक दिन में ये वाला किए होंगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं भाई एक दिन में आपने क्या किया, तो ये 4 का आपने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम बोलेंगे 2 दिन में आपने क्या किया, तो 2/4 बोलिए। 3 डेज में आपने क्या किया, तो आप बोलेंगे 3/4। 4 डेज में आपने क्या किया, तो 4/4। सिंपल। लेकिन यहाँ तो बात 1 डे की हो रही है, तो 1/24 डेज। अब सेम आप लिखिए बी के लिए, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अब ये टाइम की बात है और हम पहले से आपको बता रहे हैं टाइम का उल्टा होता है वर्क। देखिए अपोजिट भी है। सो 1 डे वर्क ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा 1/30 पार्ट। यहाँ डेज नहीं लिखेंगे, पार्ट लिखेंगे, ये गलत हो गया, पार्ट। डेज बिल्कुल ही मत लिखिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों को देख लेते हैं, दोनों को साथ में कितना करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर। साथ में करेंगे तो कितना करेंगे, तो दोनों का ऐड कर दीजिए। 1/24 फर्स्ट और सेकंड है 1/30। क्लियर। अब 30 और 20 का एलसीएम अगर हम करें तो 120 होता है। कितना होता है 120। 24 5 जा 120, इंटू भी देख लीजिए 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, और ये 5 का इंटू कर दीजिए टॉप में। अब 33 का टेबल पढ़िए, 3 4 जा 12 यानी 40 का आप इंटू कर दीजिए ऊपर। तो ये आ गया आपका, सॉरी ये 30 है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा आएगा, 40 क्यों आएगा, 4 आएगा, 4 1 जा 4। तो आ गया आपका 5 + 4 9/120, और ये क्या निकला आपका 9/120 पार्ट है। इसे टाइम बिल्कुल नहीं मत लिखिएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं कि जो आप सॉल्व करेंगे सब वर्क करेंगे, और जब वर्क पूरी तरह से निकल जाए तो उसको आप अपोजिट कर दीजिए, वो टाइम हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, सो द टाइम बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। और हम तो पहले से बता के आ रहे हैं आपको कि ये वर्क है और टाइम एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो इसको अपोजिट कर दीजिए 120/9। क्लियर। कट करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 40 है। अब इसे अब मिक्स फॉर्म में कर लेते हैं, तो 3 1 जा, देखिए मिक्स फॉर्म अगर आपसे ना आता हो तो उसका भी हमारे पास ट्रिक है। बेस यानी डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अब इसका टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर एक छोटा सा यहाँ लिख लीजिए, क्या दिखने लग गया 10, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो 13 कंप्लीट 1/3 डेज, यानी उन्हें वर्क करने में 13 डेज लगेंगे और 1/3 आवर लगेंगे। और हम एक बात शेयर तो करना ही चाहते थे लेकिन हम भूल गए, थोड़ा सा फॉरगेट हो गए। अगर आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका आंसर चाहिए, तुरंत आंसर, तो उसके भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। मान लीजिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि मैं सही किया हूँ नहीं किया हूँ, तो अगर एक वर्कर हो, 2 वर्कर हो या 3 वर्कर हो, अभी 2 वर्कर का हम बता देते हैं क्योंकि 2 वर्कर की ही बात हो रही है। 2 लोग अलग अलग कर रहे हैं, अगर दोनों मिल के काम करें तो एक बेस्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं, लेकिन आप इसे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, सिर्फ हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसका बेस्ट फार्मूला है, आप इसे xy/x+y कर लीजिएगा। अब बोलेंगे ये क्या फार्मूला है, तो इसमें आप देखिए दोनों अलग अलग कितने डेज में कर रहे हैं, 8 और 12। तो x के प्लेस पे 8 रखिए और इंटू 12 और 8 + 12, तो 8 × 12 और 12 8 20। अब इसे कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्लियर। तो 12 2 जा 24, 24/5,
अब इसे मिक्स्ड फॉर्म बनाइए, 5 4 जा 24 रिमाइंडर। अब चेक कर लीजिए आप, आपका आंसर है कि नहीं। सिंपल। अगर आप सेकंड भी देखना चाहते हैं तो ट्रिक से बता देते हैं। 24 और 30 है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 24 × 30 और दोनों का ऐड कर देंगे नीचे, तो 404 325 ये हो गया। अब 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 8 5 जा 40 और नीचे क्या है 3। चेक करिए 40/3 कहीं आया है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज। मतलब ये दोनों मिलके, जैसे अभी तक हम दोनों मिलके फाइंड किए हैं, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चेंज कर रहा है कि दो लोग मिलके एक काम को 12 दिन में करते हैं। मान लो दोनों एकदम बहुत फ्रेंड हैं, एकदम साथ में ही रहते हैं। अब दोनों मिलके एक काम को, मतलब कोई काम मिला 12 दिन में, 12 डेज में कंप्लीट कर दिए। अब दोनों में बीच में थोड़ा सा बातचीत हो गई, लड़ने लग गए। तो लड़ने लग गए, बी उसको अकेला चीटिंग करके काम करने लग गया। मतलब बात की है कि हम दोनों इसको 12 डेज में कर लेंगे। किसी से कोई मतलब ऐसे कंस्ट्रक्टर को वर्क दिया, वो बोले कि हम दोनों मिलकर 12 डेज में कंप्लीट करके आपको दे देंगे। और बी ने चीटिंग कर दिया ए के साथ। ए को बोल दिया कि काम अगले महीने वो बोले हैं, और बी क्या है, चुप, मतलब बिना उसको बताए काम करना ही स्टार्ट कर दिया। और उसको 1 महीने बाद बोला और 30 डेज में कर दिया। उस काम को कर दिया और ए को नहीं बताया। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो ए को जब पता चला तो वो थोड़ा नाराज होगा बिल्कुल होगा। और वो क्या बोलेगा कि यार मेरे को ये काम मिलता तो मैं इतने दिन में इसे कर लेता। ये बाद में बोलेगा तुम मुझसे चीटिंग किए, अब अगर मुझे मिलता तो इतने दिन में मैं कर लेता। तो वही तो हमें मालूम करना है कि ए कितने दिन में कर लेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए एंड बी टुगेदर। भाई ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं, है ना। अभी कर सकते वाली बात है कि दोनों कर सकते हैं 12 डेज में। कैन डू वर्क कितने डेज में, 12 डेज। क्लियर। अब हमें तो जानना है 1 डे का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क इन 1 डे। वर्क इन 1 डे। अब 1 डे में कितना होगा भाई, दोनों अगर मिल के कर सकते थे 12 डेज में, तो एक दिन में कितना करेंगे 1 डे में, 1/12। पार्ट लिखिएगा यहाँ पे। ये वर्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्क। टाइम की बात नहीं हो रही है, हम काम की बात यहाँ कर रहे हैं। काम टाइम लास्ट में आएगा। ये हो गया। अब वहाँ पे बी अकेला कर दिया, तो चलिए बी में चलते हैं। बी अलोन कैन फिनिश वर्क कितने डेज में भाई, 30 डेज में। वो बोल रहा है कि मैं 30 डेज में कर दूंगा। तो हमें तो ये जानना है कि 1 डे में कितना किया, तो वर्क इन 1 डे। तो 1 डे में इसने कितना किया, 1/30। पार्ट लिखिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गई बातें। यानी दोनों मिलके किए तो 1/12 पार्ट करेंगे एक दिन में। अब बी अकेला करता है तो 1/30। अब थोड़ा देख लिए आगे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा हम फर्स्ट और सेकंड में आते हैं। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या सीखा। फर्स्ट और सेकंड में हमने ये सीखा कि वर्क पहले का और दूसरे का वर्क दोनों को हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके 1 + 2 क्या मिल गया, 3। ऐसे ही समझ लेते हैं। ये वर्क दोनों का ऐड किया कितना हो गया, 3। ठीक है। तो ये दोनों के मिलने का है ना 3, दोनों के मिलने से 3 आया। अब अगर हम एक ये क्वेश्चन कर लें कि ये दोनों के मिलने में 3 होता है और पहला वाला 1 किया, तो बताइए दूसरा कितना किया। तो हम क्या करेंगे, 3 से 1 माइनस कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है।
अगर अभी भी नहीं समझ में आया वर्क से तो ये बताइए 2+3 कितना होता है? 5। दोनों को जो ऐड करके ना, अब हम एक क्वेश्चन नहीं यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं कि 5 से हम 2 माइनस करें तो कितना आएगा, तो आप 3 बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो यहाँ पे वही तो बात है कि यहाँ हमें टोटल दे तो दिया है, ये देखिए टोटल। अब टोटल से अगर हम बी को माइनस कर दें तो ए ना मिल जाएगा, ए का मिल जाएगा। तो हम चलिए फाइंड करते हैं। ए अलोन वर्क इन 1 डे। तो सिंपल सी बात है, टोटल कितना है 1/12, है कि नहीं? बिल्कुल है। और किसको माइनस कर दें? बी को, 1/30। सिंपल। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसका एलसीएम कितना है? 60। अब 12 5 जा 60, अब 5 के इंटू टॉप में कर दीजिए, 5 आ गया, माइनस 32 जा 60, 2 का इंटू यहाँ पे कर दीजिए, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3, 3/60। यहीं पे कट करना हो तो आप कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/20 पार्ट है ये वर्क। क्लियर? तो अब हम टाइम बताना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टाइम टेकन बाय ए अलोन, या कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। और हमने पहले बताया था वर्क जो होता है टाइम का अपोजिट होता है। 20/1 लिखिए, चाहे 20 लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड के ही जैसे ही तो है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 6 days while ए अलोन कैन डू इट इन 9 days। सेम, यहाँ पे बी अकेला किया है, यहाँ पे ए अकेला किया है। अब देखिए ये ए अगर इससे थोड़ा सा ज्वाइन करें कमेडियन तौर पे, तो यहाँ पे बात क्या है? ए बोलेगा रुक जा, अब मैं काम करूँगा, तुमको ना बताऊँगा। जैसे बोले कि हम दोनों मिलकर 6 days में कर देंगे, जब यहाँ से, तो ए क्या किया? बी को नहीं बताया और काम करना स्टार्ट कर दिया और 9 days में कंप्लीट कर दिया और पैसे भी ले लिए। अब बी नाराज होकर बोलता है मैं इसको इतने दिन में कर दूंगा, तो देखते हैं कितने दिन में करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क, कितना? 6 days। क्लियर? तो हम बात कर लेंगे वर्क इन 1 day, वर्क इन 1 day, टुगेदर ही है। तो टाइम कितना हो गया, सॉरी वर्क कितना करेंगे? 1/6 पार्ट, पार्ट लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बोल रहा है कि मैं अकेले करूँगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए ए अलोन, अलोन कैन फिनिश वर्क, फिनिश वर्क कितने डेज में कर रहा है ये? 9 days में। तो वर्क 9 days में कर रहा है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वर्क इन 1 day, कि भाई एक दिन में आप कितना करोगे। तो वर्क इन 1 day कितना करेगा? 1/9 पार्ट। अब सिंपल सी बात है, बी को हमें मालूम करना, तो हम क्या करेंगे? टोटल पार्ट से इसको माइनस कर देंगे। चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी अलोन, ए तो है, बी की बात हो रही है, बी अब नाराज हो गया। बी अलोन वर्क इन 1 day, तो टोटल क्या है? 1/6 माइनस 1/9। सो एलसीएम, चलिए तो इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 1, 1/18, 1/18 क्या आया? पार्ट आया। अब हमें फाइंड करना है कि ये दोनों में बी अकेला कितने दिन में वर्क करेगा, ठीक है। 1 day वर्क है ना ये, 1 day वर्क, तो वर्क कितना किया? 1/18 पार्ट। तो हमने आपसे क्या बताया कि टाइम
और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टाइम टेकन बाय ए कंप्लीट द वर्क, इसको अपोजिट कर दीजिए तो 18/1 हो जाएगा, तो 18 डेज हो जाएगा। ये आपका आया समय। अब अगर टाइम को अगर आप इसमें कंफ्यूज है कि सर अपोजिट क्यों हो जाता है, तो उसकी वजह भी हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल लेके, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से, कितनी 100 किलोमीटर पर आवर से, और इसको ट्रेवल भी 100 ही किलोमीटर करना है। तो बताइए 100 की स्पीड से अगर चलेगी तो 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितने आवर लगेंगे? तो श्योर है 1 आवर लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। अब एक ट्रेन है ऐसी जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से, यानी 20 बहुत कम, तो 100 किलोमीटर जाने में क्या होगा? 1 घंटे में 20, फिर दूसरे घंटे 20, फिर थर्ड आवर में फिर 20, फिर फोर्थ आवर में 20, फिर फिफ्थ आवर में भी 20, तो 5 टाइम्स लगे, यानी 5 आवर्स लगे। अब आप खुद देख लीजिए, स्पीड ज़्यादा है तो लेस टाइम, भाई काम ज़्यादा कर रहा है ना, ये वर्क है, ये भी वर्क है, तो वर्क तो टाइम कितना लग रहा है? कम लग रहा है। भाई स्पीड ज़्यादा है, मोर देन वर्क, तो लेस देन टाइम। और अगर आपका लेस देन वर्क यानी कम आप वर्क कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक दूसरे का अपोजिट हुए कि नहीं हुए? इसलिए हम यहाँ पे टाइम और वर्क को अपोजिट करते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज। मतलब ए और बी मिलके एक काम को 12 डेज में करते हैं, उसी काम को बी और सी मिलके 15 डेज में करते हैं, और उसी काम को ए अकेला 20 डेज में करता है। कितने डेज में करता है? 20 डेज में। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर एंड सेपरेटली? तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या गिवन है? ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क ऑफ वर्क, कितना? 12 डेज। सेम बी एंड सी, बी एंड सी फिनिश वर्क 15 डेज, एंड सी एंड ए फिनिश आवर। इसका मीन्स है कि आप यही राइट कर लीजिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन नोट कर रहे हैं 20 डेज, लेकिन हमें तो इससे मतलब ही नहीं, हमें तो वर्क से मतलब है। तो चलिए अब बात करते हैं ए और बी का। तो हम बात करते हैं ए प्लस बी, अगर ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने डेज में? वर्क इन 1 डे, 1 डे। तो 12 है तो 12 कितना हो जाएगा? 1/12 वर्क। वर्क या पार्ट आप लिख सकते हैं। बी प्लस सी, वर्क इन 1 डे, तो 15 है तो 1/15 वर्क। अब आते हैं सी एंड ए, तो सी प्लस ए वर्क इन 1 डे, तो कितना है? 20 डेज, तो आप लिखिए 1/20 वर्क। अब यहां पे बात हो रही है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश, अगर ये तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो अभी हम कर क्या रहे थे? फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या किया? सभी को ऐड किए, तो यहां भी हमें ऐड करना है, तो चलिए यहां पे हम कर देते हैं ऐड। अब ये बताइए ये हैं कितने? इतना बस बताइए भाई। पहले क्या था? फर्स्ट नंबर में हमने क्या किया भाई? ये एक पर्सन था, ये एक सिंगल पर्सन, और जब हम इसे दोनों को ऐड करते थे तो सिंगल सिंगल पर्सन थे। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिए, एक ग्रुप में 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग मिलके एक काम कर रहे हैं। इस ग्रुप में भी 2 लोग हैं, इस ग्रुप में भी 2 लोग हैं, मतलब 2 पर्सन हर ग्रुप में है।
सो जब सभी में है तो इन सभी को हम ऐड करते हैं, तो ऐड यहीं पे कर लेते हैं, एडिंग, सभी को ऐड करते हैं। अब बताइए ए कितने हैं, कितने टाइम्स है इसमें, देखिए। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम ये पूरे अल्फ़ाबेट को ही ऐड कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी पहला है, फिर प्लस बी प्लस सी है, फिर क्या है, सी प्लस ए। अब ठीक है, ए और ए कितने हो गए, 2a, बी और बी कितने हो गए, 2b, सी और सी कितने हो गए, 2c। मतलब ए 2 बार काम कर रहा है ना, बी के साथ भी कर रहा है और सी के साथ भी, तो 2 बार काम कर रहा है। तो क्यों ना हम 2 कॉमन ले लें और a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख दें, सिंपल। अब समझ में आई बात। तो ये हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इन 1 डे, और सभी को ऐड कर दीजिए। तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। चलिए एलसीएम करें, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 23 जा 60, 3 1 जा 3, 5 4 9 3 12, तो 12/60, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 1/5 वर्ग। अभी तो वर्ग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वर्ग की। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सभी 2 बार किए हैं, तो यहाँ पे 2 भी तो है ना, क्या है, 2। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना आंसर आया, 1/5 पार्ट या वर्ग, यही आया ना। तो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि सभी अकेले कितना वर्क किए। तो 2 ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, डाउन साइड, तो 1/5 2 जा 10 वर्क, ये हो गया। अब चलिए हमें सभी को अलग अलग बताना है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट वर्क टुगेदर सेपरेटली। सेपरेटली मतलब होता अलग अलग। तो चलिए सभी का अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं, किसी के भी बारे में बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप कर लीजिए। चलिए सी से करते हैं। तो सी का 1 डे, सी वर्क इन 1 डे। एक कॉमन सी बात है कि तीनों मिल के कितना करते हैं, ये बस बताइए। तीनों मिल के कर रहे हैं 1/10, राइट, श्योर ना। तीनों मिल के कितना कर रहे हैं, 1/10। अब हम सी का निकाल रहे हैं, तो क्यों ना पूरे में से बी और ए, सी का निकाल रहे हैं, पूरे में से ए और बी को माइनस कर दें। भाई तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 1/10 वर्क, इतना समझ में आई बात। अब हमें सी चाहिए ना, सी बस का, तो हम ए और बी को माइनस कर दें तो सी ना मिल जाएगा। पूरे में से ए माइनस बी को अगर हम कट कर दें थोड़ी देर के लिए तो हमें सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ए और बी कितना वर्क कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके कितना वर्क कर रहे हैं, 1/12, तो माइनस कर दीजिए, माइनस ए प्लस बी का वर्क। तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। तो 1/10 माइनस ए प्लस बी कितना वर्क किए, 1/12, एलसीएम। तो 12 का आ जाएगा, 1/12 का आई थिंक 60, 10 6 जा 12 5 जा, तो 6 माइनस 5 1/60, सिंपल। तो सी कितना वर्क किया, ये तो पार्ट हुआ। अभी हमें सबका निकालना है, एक का तो नहीं, सभी के निकालने हैं। अब आते हैं बी में, तो बी को यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए लाइन से ही कर लेते हैं, बी वर्क इन, अरे अभी तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम हम लास्ट में निकाल देंगे, सिर्फ 1 डे, यहाँ इन 1 डे। तो बी वर्क इन 1 डे। चलिए बी का भी देख लें, टोटल वर्क कितना है, 1/10। अब बी को निकालने के लिए किसको माइनस कर दें, सी और ए को, सिंपल सी बात। तो देखिए सी और ए कहाँ पे है, ये है, कितना है 1/20 माइनस 1/20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 ही होगा, 10 2 जा
2 1 जा 2, 20 1 जा 1, तो 2 माइनस 1 1, 1/20। इतना क्लियर हुआ। ये हुआ पार्ट। अब आते हैं ए, सी का निकल गया, बी का, ए क्या आते हैं, वर्क इन 1 डे। तो टोटल कितना है 1/10। क्या माइनस कर दें, ए को छोड़ के माइनस कर दीजिए, बी प्लस सी। देखिए बी प्लस सी कितना है 1/15, तो 1/15 को माइनस कर दीजिए। एलसीएम 30, 10 3 जा 3 1 जा 3, 15 2 जा 2, तो यह है आपका 1/30 पार्ट। अब चलिए आंसर लिख देते हैं। हैंस एक एक करके, ठीक है, पहले ए का ही लिख दें। ए कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज, तो देखिए 1/30 पार्ट है ना, और हमने आपसे क्या बताया था कि टाइम वर्क उल्टे होते हैं, तो 1/30 का अपोजिट करिए 30 डेज। ठीक है, फर्स्ट हुआ। अब बात करते हैं बी। बी कैन फिनिश वर्क, कंप्लीट या फिनिश जो भी आपको लिखना है, फिनिश्ड वर्क इन, बी का देखिए कहाँ पे हमने फाइंड किया, ये है बी, कितना 1/20, अपोजिट कर दीजिए 20 डेज। अब आते हैं सी पे। सी कैन फिनिश्ड वर्क इन, तो सी के लिए देखिए कहाँ पे है सी, ये है सी, कितने 1/60, 60 का अपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 डेज। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम और इसमें एक्सटर्नल वर्क भी कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जी प्री क्लासेस। वंस अगेन थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।